श्री गिरिराज धरण की जय, गोवर्धन नाथ जी की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी जी की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। अब श्री आचार्य जी महाप्रभु के सेवक रामदास मेवाड़ा ब्राह्मण मीराबाई के पुरोहित रहते, मेवाड़ में रहते, तिनकी वार्ता को भाव कहते। भाव प्रकाश। ये श्री स्वामी जी की सखी विशाखा तिनकी सखी हैं। लीला में इनको नाम कंदर्पा है, जो सदा श्री स्वामी जी के नाम को कीर्तन ये करती। रूप इनको बहुत सुंदर हतो। सो एक दिन कंदर्पा अपनी श्रृंगार करती, सो श्री स्वामी जी पधारी। तब कंदर्पा श्रृंगार करत हती, सो उठी नाही। तब विशाखा ने शाप दियो, जो इतनो गर्व हमारे स्वामी जी के उठ के सन्मान न कियो, जाओ भूमि में परो। सो यहाँ अनेक जन्म भई। पाछे मेवाड़ में एक ब्राह्मण के घर जन्मे, सो वर्ष 22 के भई। तब रामदास के पिता रामदास को संग लेके श्री रणछोड़ जी के दर्शन को गई। तहाँ श्री आचार्य जी पधारे हते। सो रामदास को दर्शन भई। तब रामदास ने पिता सो कही, जो श्री आचार्य जी के सेवक तुम, हम होई तो आचो। तब रामदास के पिता ने कही, जो ये ब्राह्मण है, हमऊ ब्राह्मण है, हम सेवक कौन के होई। अब कहीं सो कहीं, अब कहोगे तो तुम जानोगे। तब रामदास चुप होई रही। पाछे पिता सो छिपके श्री आचार्य जी पास आई। रामदास दंडौत करी विनती किए, महाराज मेरो मन आपके सेवक होन को बहुत है। सो मेरे पिताओं सेवक होई तो भगवत धर्म घर में बने, क्लेश न होई। सो मेरे पिता को कछु आप अपनो महात्म दिखावो, तो वह सेवक हुई। काहे ते अज्ञानी जीव हैं, अहंकार में भर्यो हैं। तब श्री आचार्य जी कहें, तू दैवी जीव है, तेरो पिता साधारण है, सो तेरे पीछे ये कृतार्थ होएगो। तू जो बात पिता सो कहेगो, सो साच होएगी। तू ही पिता को महात्म दिखाइयो। तब रामदास दंडौत करी पिता पास आए। सो पिता रसोई करत हते। सो रसोई करत सगरो हाथ जर गयो। तब पिता बहुत दुखी भयूं। तब रामदास ने कही, एक बात हो कहो जो तुम मानो। तब पिता ने कही, कहो। तब रामदास ने कही, मैं हाथ में जल ले तिहारे आगे सौ करत हूँ। जो श्री आचार्य जी साक्षात भगवान होई, तो यह जलते तिहारो हाथ आछो होई जइयूँ। जो और भांति होई, तो तिहारो हाथ आछो न होएगो। सो मैं जल या प्रकार कहीं तिहारे हाथ पर डारूंगो। जो हाथ तिहारो आछो होई, तो श्री आचार्य जी के सेवक हो जियो। तब पिता ने कही, हाँ हाँ, या प्रकार होएगो तो सेवक होंगो। तब रामदास हाथ में जल लेके श्री आचार्य जी साक्षात भगवान होई, तो यह जल सो पिता को हाथ आछो होई जइयो। यह कही रामदास अपने हाथ को जल पिता के हाथ पर डार दीनो। सो तो वो आछो बह गयो। तब रामदास ने कही, जो आप चलो श्री आचार्य जी के सेवक हो। तब पिता ने कही, बेटा तू बावरो भयो है, यह ऐसो लिख्यो हतो कर्म में, सो मेरे पुण्य ते मैं आछो भयो, रसोई तो कर लऊं। तब रामदास अति क्रोधवंत होई के कह्यूं, जो अब तुम इतने पर नट गए हो, तो दोनों आखिन सु आंद्रे हो जइयूं। सो तत्काल दो आखिन में फूल पर गई, आंद्रो हो गयो। तब पिता ने रामदास सो कही, ये कहा क्यों, अब मैं सेवक होऊंगो, जो तू कहे सोई करूंगो, मेरी आंख आची होई। तब रामदास ने कही, अब तो सेवक श्री आचार्य जी के होगे, तबई आंख आची होएगी, नहीं तो बहुत दुख पावोगे। तब पिता ने कही, चलो बेगे, पाछे दूसरो कार्य होएगो। तब रामदास पिता को हाथ पकड़ के श्री आचार्य जी के पास आई, दंडौत करी। तब पिता ने विनती कियो, महाराज आपको प्रताप प्रसिद्ध देखियो, तो मेरे मन में न आयो, ताते मैं आंद्रो बयो। अब मैं आपकी शरण आयो हूँ, मेरो दुख दूर करो। तब श्री आचार्य जी ने रामदास सो कही, तो श्री यमुना जी में नहाय आओ, पिता को यहाँ बैठ्यो रहन दे। तब रामदास श्री यमुना जी में नहाय के श्री आचार्य जी के पास आए। तब श्री आचार्य जी रामदास को नाम सुनाई के ब्रह्म संबंध करायूं। पाछे रामदास के पिता को नाम सुनाई। तब रामदास श्री आचार्य जी को चरणामृत आप ले के नेत्रन सो लगाए के कहें, अब नेत्र पहले जैसे खुल जइयूं। सो आँख आछी होई गई। तब पिता ने श्री आचार्य जी सो दंडौत करी कह्यूं, महाराज अब मोको कहाँ कर्तव्य, जा मैं सुख पाऊँ, सो बात बतावो। तब श्री आचार्य जी कहें, तुम रामदास पुत्र के कहे में रहोगे तो सदा सुखी रहोगे, कृतार्थ होई मुक्ति पावोगे। तब रामदास ने कही, महाराज मोको भगवत सेवा पधराई दीजिए। तब श्री आचार्य जी ने प्रसादी वस्त्र दिए और कहें, इनकी सेवा मन लगाई के करियो। तब रामदास दंडौत करी पिता को ले डेरा पर आए।
पाछे पिता सो कही, अब रसोई मैं करूँगो, तुम परचारगी कर दीजो। तब पिता ने कही, जो तुम कहो सो मैं करूँगो। तब रामदास रसोई करी, वस्त्र सेवा को भोग धरे। पाछे पिता की पातर गाय को भाग काढ़ के माँ प्रसाद लिए। पाछे श्री आचार्य जी अड़ेल को पधारे और रामदास पिता को ले मेवाड़ में आए। घर में रहे सो सारे घर को रामदास की आज्ञा में राखें। वार्ता प्रसंग 1। पाछे रामदास जी एक दिन मीराबाई के यहाँ गए। सो मीराबाई के ठाकुर आगे श्री आचार्य जी के कीर्तन गावत हैं। तब मीराबाई ने कही, कोई विष्णुपद श्री ठाकुर जी के गावो। तब रामदास को रीस छूटी और कहे, अरे ये कहाँ तेरे खसम के, आज पाछे तेरो मुख न देखूंगो। सो वह गांव में ते कुटुंब को लेके उठ चले। तब मीराबाई ने बहुत कही, इनको दक्षिणा देने लगी। सो कछु न लिए, कुटुंब ले और गांव में जाई रहे। सो रामदास जी ऐसे टेक के कृपा पात्र भगवदीय हते, अपने प्रभु में ऐसे अनुरक्त हते, जो फिर मीराबाई को मुख न देखियो। भाव प्रकाश, यह वार्ता में यह जताएं, जो पहले तो अन्य मार्गीय के पास जइए नाही, और जइए तो अपने मार्ग की वार्ता न करिए, अपने मार्ग के कीर्तन न करिए, जो करिए तो कलेश होई। ताते श्री गुसाई जी चतुश्लोकी में कहे हैं, विजातीयान जनाक्रांते निज धर्मस्य गोपनम देशे विधाय सततम स्थेयमित्येव भावये। या प्रकार अपने धर्म को गोप्य करी देशांतर में रहनो। सो रामदास जहाँ समय श्री आचार्य जी के कीर्तन गाए, ता समय श्री गोवर्धन धर विचारे, जो रामदास ने श्री आचार्य जी के कीर्तन गाए हैं तो मार्ग की वार्ताओं कहेंगे। ताते मीराबाई द्वारा कहवाएं, जो श्री ठाकुर जी के गावो। तब रामदास को ज्ञान भयो, जो यह मैं कहाँ की हूँ, श्री गोवर्धन धर को श्रम कराएं। तब यह मन में विचारे, जो अब यह समय गाम में जल पीबनो तो उचित नहीं, काहे ते कदाचित गाम में रहे मीराबाई को मुख देखनो पड़े। हम है ब्राह्मण फिर मीराबाई के पुरोहित, सो द्रव्य को लालच या जग में महाबुरो। जो लोभ ते धर्म चात रहेगो, ताते या गाम में जल न लेनो। सो सब कुटुंब सहित और गाम जाई रहे, ताते इनकी वार्ता को पार कहाँ ताई पाइए। श्री वल्लभाधीश की जय।